Hello, good morning. So let's start. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लाउड एंड क्लियर. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके फाइन. कोई डिस्टरबेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? इज देयर एनी डिस्टरबेंस? इज देयर एनी डिस्टरबेंस? नो. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. कल हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था और आपसे कल मैंने बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम बेसिकली प्लेन मिरर के ऊपर ही बात चल रही थी हमारी. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड विद दोस कॉन्सेप्ट. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि अपने को समझ में आए. फॉर एग्जांपल सपोज मैं बोलता हूँ कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और सपोज मैंने यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है. प्लेन मिरर सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री पे रखा हुआ है. ठीक है, सॉरी, लेट मी ऐसा लिख रखता हूँ यहाँ पे. और ये जो एंगल है 30 डिग्री है. इस एंड से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी? फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज. फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज. लोकेशन ऑफ इमेज मतलब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज बतानी है. यू हैव टू से द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज. फॉर यूनिफॉर्मिटी लेट मी टेल यू कि आप इसे y एक्सिस मान लो और इसे x एक्सिस मान लो. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है. योर ऑब्जेक्ट इज हियर. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. जल्दी बोलिए. ओके, इसे पॉज कीजिए. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. ठीक है, पॉज कीजिए. कैसे सॉल्व करोगे आप? देखिए हम लोगों ने बेसिक जो पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस ऑब्जेक्ट से आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचोगे. किसके ऊपर? इस मिरर के ऊपर. तो ये ऑब्जेक्ट से इस मिरर की दूरी जो है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो उतनी ही दूरी पे इमेज डिस्टेंस बनेगी. तो अगर आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, इफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, जस्ट लुक एट दिस राइट एंगल ट्रायंगल दैट यू आर हैविंग. लेट मी नेम इट एज O. ये ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ P और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट Q है. ठीक है, अगर आप ट्रायंगल OPQ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो PQ है फ्रॉम ट्रायंगल OPQ से आपको दिखेगा कि PQ की जो वैल्यू है दिस विल बी 2 sin 30. 2 sin 30 मतलब 1 सेंटीमीटर. सही लिखा है मैंने. 2 cos 30 ये वाली लेंथ आ जाएगी जो जो आपकी परपेंडिकुलर की तरह है. और 2 sin 30 जो है वो QP के बराबर आएगा. OQ is 2 cos 30 एंड PQ is 2 sin 30 which is 1 सेंटीमीटर. तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 1 सेंटीमीटर, then the image distance of this object P will be, suppose we call it as P dash. तो P dash जो होगा, it will also be at a distance of 1 centimeter from Q. तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर है. तो अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो अभी हमें इस पॉइंट P डैश की कोऑर्डिनेट निकालनी है. और टास्क इज टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डैश. कैसे निकालें? कोई आलतू फालतू मेथड फॉलो मत करना, ध्यान से देखो. 1 मिनट में निकलेगा. आप क्या करो, इस P डैश को O से ज्वाइन कर दो. P डैश को अगर आप O से ज्वाइन करोगे P डैश को आपने O से ज्वाइन किया है, तो P डैश को अगर आपने O से ज्वाइन किया है तो अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल P डैश OQ, मैंने आपको बोला था कि आपको कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेनी पड़ेगी. ट्रायंगल P डैश OQ एंड ट्रायंगल POQ, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ध्यान से देखो. आर दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट. देख दो ये देखो, ये OQ कॉमन है, QP इज इक्वल टू QP डैश है और 90 डिग्री कॉमन है. तो साइड एंगल साइड से क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है,
तो बाय सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं कि पीओ इज इक्वल टू ओपी डैश। तो पीओ इक्वल टू ओपी डैश होने के कारण ओपी डैश की लेंथ भी आ जाएगी। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं बाय सीपीसीटीसी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उससे आपने पी डैश ओ की जो वैल्यू निकाली है वो भी आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है, अब आप ध्यान से देखो, आपको पी डैश की कोऑर्डिनेट निकालनी है। पी डैश की कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो, पी डैश ओ इज इक्वल टू ओपी, OP is equal to OP dash, that is fine। इसके साथ साथ एक और चीज हम बोल सकते हैं कि एंगल QOP is equal to एंगल QOP dash। तो जो 30 सेंटीमीटर है दूसरी साइड भी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट P dash है दिस इज 60 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस X। तो 60 डिग्री है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P dash का? P dash का कोऑर्डिनेट हो जाएगा OP dash cos 60 एंड OP dash sin 60। समझ में आया? तो इसका जो P dash का जो कोऑर्डिनेट होगा, P dash का जो X और Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, X कोऑर्डिनेट हो जाएगा OP dash which is 2 cos 60। cos 60 मतलब हाफ, तो 1 सेंटीमीटर। यस, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी 2 sin 60। 2 sin 60 मतलब 2 * √3/2, 2 * √3/2, 2 कट जाएगा तो इसकी कोऑर्डिनेट आ जाएगी √3। तो x की वैल्यू आ रही है 1 सेंटीमीटर, y की वैल्यू आ रही है √3। सो यू गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डैश, राइट? वेरी इजी। तो सिंपल आपने बेसिक मैथमेटिक्स का सहारा लिया, यहाँ पे सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जहां से अप्लाई करना था वहीं तक आपकी फिजिक्स थी, उसके बाद पूरा मैथ्स था। और मैथ्स यहाँ पे सिंपल ज्योमेट्री जो आपने सीखी हुई है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान से देखिए। और सवाल ऐसे आ सकते हैं कि मान लीजिए सपोज एक मिरर है समथिंग लाइक दिस, and suppose if I say that this mirror is making an angle of 45 degree with the x axis, ये x axis मान लो, ये y axis मान लो, और बेसिकली आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है which is lying like this on the x axis। ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? इसे 1 मिनट पॉज कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो मिलके सॉल्व करते हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा अगर आप इस मिरर को एक्सटेंड कर लो। इस जोन में मिरर नहीं है, हमने मिरर को एक्सटेंड किया है, ऐसा आप बहुत बार करोगे। अभी आप देखोगे इसका जो ये हेड है और ये टेल है, तो इस हेड का जो इमेज बनेगा क्या वो ऐसे बनेगा कहीं पे? और ये जो टेल का इमेज बनेगा, आप परपेंडिकुलर खींच रहे हो मिरर से, ऑलरेडी वहां पे मिरर नहीं था बट आपने वो मिरर बना लिया, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। तो आपकी जो इमेज आएगी वो इमेज आएगी ऐसी, ये हेड आया और ये टेल आया। तो बेसिकली आप यहाँ पे इमेज कैसे बनाओगे, यू अंडरस्टूड इट, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सिंपल रिफ्लेक्शन के ऊपर मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम एक कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फील्ड ऑफ व्यू, देखिए सपोज इफ आई टेल यू दैट एक मिरर है एंड मिरर इज हियर समवेयर, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड समवेयर हियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट सामने मिरर नहीं, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? इमेज बनेगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इमेज बनता है। और मिरर आपकी कितनी भी साइज की हो, इमेज तो बनेगी, पर वो इमेज आपको दिखाई देगी या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और वही कॉन्सेप्ट हम लोग डील करते हैं फील्ड ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट में। बट मिरर की साइज जो भी हो, इमेज तो पक्का बनेगी। इमेज बनाने के लिए क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट के सामने अगर मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लें। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट के सामने मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर लें। ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचें, तो जितना आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे आप इमेज बना लो। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, उतने ही डिस्टेंस पे आप इमेज बना लो, तो आपका इमेज जो है वो कहीं पे यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपका इस ऑब्जेक्ट का इमेज आ गया, ठीक है। तो इमेज तो बन रही है, बट सवाल है कि इमेज दिखाई देगी या नहीं देगी। इमेज तो बन गई, तो इमेज दिखाई देगी या नहीं देगी वो डिपेंड करेगा
फील्ड ऑफ व्यू से। अब फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऑब्जेक्ट से दो रेज ऑफ लाइट निकालोगे। पहला रे ऑफ लाइट जो कि इस मिरर के एक एंड को हिट करेगा, और जो दूसरा रे ऑफ लाइट है वो मिरर के दूसरे एंड को हिट करेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सॉरी, अब आप क्या करोगे, आप इमेज से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जहां पे मिरर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इमेज से उसी पॉइंट को ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन इसलिए बिकॉज स्फीयर, ये जो आपका सिल्वर साइड है, सिल्वर साइड के दूसरे छोर पे जहां पे इमेज बना है वहां पे एक्चुअल रेज ऑफ लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, एक्चुअल रेज ऑफ लाइट नहीं जा सकती, इसीलिए आपने वहां पे डॉटेड लाइन से लिया है। तो डॉटेड लाइन से लेने के बाद आप क्या करो, इसी डॉटेड लाइन के, आपको लाइन पता चल गई किधर आ रही है, इसी की लाइन पे अटेंड कर दो आप। सिमिलरली आप ऑब्जेक्ट से दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ज्वाइन कर दो, और फिर इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये जो जोन है, समझिएगा, ये जो जोन है आपका, दिस जोन, दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू। इसको हम लोग बोलते हैं एफओवी। बार बार फील्ड ऑफ व्यू ना लिख के एफओवी, दिस इज योर एफओवी, फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब, अगर देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर मान लो मैं बोलूं कि I is located in this zone, will the eye be able to see the image of this object? The answer is no. पर अगर eye located होगा यहाँ पे, तो आप देखो ध्यान से, will the eye be able to see the position, will the image of this object? The answer is yes. इसका मतलब हमें दिखाई देगा इमेज या नहीं दिखाई देगा, ये डिपेंड करेगा कि हम क्या इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में लोकेटेड हैं या नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने का सिंपल तरीका क्या है, प्लेन मिरर ले लो, कर्व्ड मिरर ले लो, आपको ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकालनी है और मिरर्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हिट करानी है, और फिर बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से आपको वो रेज ऑफ लाइट को ट्रेस करनी है कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कहाँ जा रहे हैं। जिस जोन में रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट रहेंगी वही जोन आपकी फील्ड ऑफ व्यू होगी, और अगर आप उस जोन में प्रेजेंट हैं तो आपको इमेज दिखाई देगी, एल्स आपको इमेज दिखाई नहीं देगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे दो तीन बातें आपको समझनी है। आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये समझना है, मैं इसे सेव करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट जो समझना है वो ये है कि यू नो, देखिए ध्यान से, कि सपोज आपके पास एक मिरर है, आपने इसकी फील्ड ऑफ व्यू बना ली, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में किया था। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, हमने इसकी फील्ड ऑफ व्यू बनाई, तो इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू बनी, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, और दूसरा रे ऑफ लाइट आया ऐसे, ठीक है। और पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझे। पहले हमने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना लिया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले यहाँ पे लोकेट किया, उतनी ही दूरी पे जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतनी ही दूरी पे इमेज डिस्टेंस किया, और फिर इमेज से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया, ये डॉटेड होगा, सॉरी, ये, और फिर हमने उसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। तो ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू है। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये वाली रीजन विच इज योर फील्ड ऑफ व्यू, यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है, अगर आप देखोगे इमेज से निकलने वाला हर एक रे, हर एक रे, जो भी रे निकलेगा इमेज से, एक्चुअली ये डॉटेड होंगी, मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो, ये मिरर के इस लेंथ से क्रॉस करके जा रही है। इसका मतलब ये जो फील्ड ऑफ व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस फील्ड ऑफ व्यू, इस फील्ड ऑफ व्यू के लिए ये टोटल मिरर लेंथ काम का मिरर लेंथ है भाई। ये जो टोटल मिरर की लंबाई है ये काम का है। टोटल मिरर लेंथ इज काम का मतलब हमारे मतलब का है भाई। क्या मेरी बात समझ में आई है? टोटल मिरर लेंथ इज काम का, तो यहाँ पे टोटल मिरर लेंथ काम का है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अच्छा सवाल कैसे बन सकता है समझिए, इसे सेव कर रहा हूँ मैं। अच्छा सवाल ऐसे बन सकता है, ये देखिए,
ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल है ये काफी। सपोज ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, एंड सपोज इफ आई से दैट एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड समवेयर हियर, ऑब्जेक्ट से आपने ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिया मिरर के ऊपर, मिरर एक्चुअली वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था, ये एक्सटेंडेड हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया इस जगह पे आई, ठीक। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि इतना पोर्शन ऑफ द मिरर जो है ये ब्लैक एंड हो गया, इतना पोर्शन ऑफ द मिरर इज ब्लैक एंड, इसको आपने ब्लैक कर दिया, मतलब इस जगह से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इस केस में फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी? फिर से सिंपल, फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट से ये वाले पॉइंट पे हिट करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, और ऑब्जेक्ट से अब एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो आपकी इमेज से और ये इमेज से, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको याद रखना है, राइट। इसको छोड़ के कोई भी और मेथड से करने के पगला जाओगे भाई, बता दे रहा हूँ मैं आगे से। ये जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसी स्टेप बाय स्टेप से आपको सब कुछ बनाना है, ठीक है। तो अभी आपका जो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू, और ये फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड करने के लिए आपका काम का जो पोर्शन है मिरर का, वो सिर्फ इतना है। इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड होती है लेंथ ऑफ द मिरर से। अगर आप लेंथ ऑफ द मिरर बढ़ाते हो तो फील्ड ऑफ व्यू आपका बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द मिरर बढ़ाने से आपकी इमेज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, इमेज की पोजीशन वही बनेगी। लेकिन अगर आपने लेंथ ऑफ द मिरर को चेंज किया तो आप देखोगे कि जो फील्ड ऑफ व्यू की लंबाई है वो बदल जाएगी। तो लेंथ ऑफ द मिरर चेंज होने से जिस जगह से आप इमेज को देख पाओगे वो जगह बदल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, वो जगह बदल जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं सेव करता हूँ। इसके ऊपर कुछ अच्छे सवाल बन सकते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन फ्रेम दोस क्वेश्चंस। मान लीजिए मेरे पास एक मिरर है, और ये जो मिरर है ये जमीन से कुछ एक 2 मीटर की दूरी पे है मान लीजिए, और ये मिरर की खुद की लंबाई जो है ये कुछ 50 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक है। और ये मिरर मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, सॉरी, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर से बनाता हूँ, सॉरी गाइस। हाँ चलिए ये बनाते हैं फिर से। मान लीजिए एक मिरर है, sorry for the very bad drawing that I am drawing here. You won't believe I am carrying out all these sessions with my fingers, guys. I am not able to get a stylus now. इतना खराब सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये आपके प्रति मेरा प्यार है कि मैं इन टफ कंडीशंस के बावजूद भी आपके सामने आ रहा हूँ। ये सब मैं हाथ से बना रहा हूँ। ये 2 मीटर है मान लीजिए, ठीक है, और ये मिरर की लेंथ जो है ये 50 सेंटीमीटर है मान लीजिए, ठीक है। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान लीजिए आपकी सिचुएटेड है एट अ दूरी ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। तो अभी सवाल क्या है? सवाल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ से ये ऑब्जेक्ट गुजरेगी, ठीक है। आपको बतानी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पैच ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे लेंथ ऑफ द पैच निकालनी है on which the image of this object will be visible. Length of the patch on which image of this object will be visible. Image of this object will be visible. चलिए बताइए। Will be visible. चलिए देखिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन को and let's try to solve this together. देखिए ये 3 मीटर है ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से। देखिए मिरर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ, हम एक्सटेंड
कर देंगे लाइन को, तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्सटेंशन, मिरर का लाइन ऑफ एक्सटेंशन। तो बेसिकली आप देखोगे कि 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट थी, तो इसकी जो इमेज बनेगी, क्या वो इमेज भी 3 मीटर पे ही बनेगी? इमेज भी 3 मीटर पे बनेगी। यहाँ पे कहीं पे इमेज बना दिया मैंने, इस ऑब्जेक्ट का इमेज। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट लेंगे विच इज हिटिंग द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द मिरर, और एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेंगे विच इज हिटिंग द अदर एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द मिरर। क्या मेरी बात समझ में आई? अब अगर आप देखोगे, ये देखो ध्यान से, इस इमेज से आप एक लाइन लोगे विच विल बी समथिंग लाइक दिस, और इस एंड से दूसरा लाइन लोगे विच विल बी समथिंग लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब मैं क्या करूंगा, इस रे ऑफ लाइट को अलोंग दिस लाइन एक्सटेंड कर लूंगा, और इस रे ऑफ लाइट को अलोंग दिस लाइन एक्सटेंड कर लूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लंबाई है, this lambai is the patch of this street or road where the image eye will be visible. अब सवाल है इसकी लंबाई कैसे निकालें। इसकी लंबाई निकालने के लिए मैं कुछ यहाँ पे नोमेनक्लेचर यूज करूंगा। ये देखिए, इसको आप मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, इसको मान लीजिए S, इसको मान लीजिए T, और इस पॉइंट को, एक्सट्रीम पॉइंट को मान लीजिए U। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। आपको ये पैच निकालना है। ठीक है, कैसे निकालें? देखिए, ट्रायंगल सिमिलरिटी काम आएगा। ट्रायंगल ITP is similar to triangle IRQ। ITP और IRQ सिमिलर है, तो ITP और IRQ अगर सिमिलर है, सो TP अपॉन RQ विच इज 2 अपॉन RQ will it be equal to IP upon IQ which is 3 upon 6। I hope you understood this। So RQ की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12/3 दैट इज 4। तो RQ की लेंथ आपको मिल गई 4। अभी अगर आप ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ISP और दूसरा ट्रायंगल IUQ देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर है। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे SP अपॉन UQ। SP की वैल्यू है 2.5, 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, अपॉन UQ। UQ आपको निकालना है, मैं यहाँ पे UQ ही लिखता हूँ, इज इट इक्वल टू अगेन 3/6। तो आपको UQ की वैल्यू मिल जाएगी 2.5 इंटू 6/3, दैट इज UQ इज इक्वल टू 5। तो इससे UQ की जो वैल्यू आई दैट इज 5। तो UQ की वैल्यू 5 आई और RQ की वैल्यू 4 आई। सो देयरफॉर UR की जो वैल्यू आएगी, क्या वो 1 मीटर आएगी। मतलब इस पैच में 1 मीटर की लंबाई होगी, जो आपको, जहां से आपको इमेज विजिबल होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसको आप बाद में वीडियो को पॉज करके एक बार इसकी पूरी सॉल्यूशन देखिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। मैं इसे सेव कर रहा हूँ। लेट अस मूव टू अ न्यू व्हाइट बोर्ड। और कैसे सवाल हो सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इस पे बन सकते हैं। लॉजिकली सोचो, मिरर फिर से आपके पास है, ठीक है। सपोज मिरर की दूरी दे दी गई है ग्राउंड से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सपोज इफ आई से द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड हियर, ठीक है। ये हाइट आप मान लो फिर से 2 मीटर, और ये जो हाइट है ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और सपोज अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो दूरी है, ये दूरी दी गई है 2 मीटर, लेकिन जो अपना रोड है वो रोड कहीं यहाँ से जा रहा है, और ऑब्जेक्ट से रोड की दूरी दी गई है 1 मीटर, ठीक है। आपको बतानी है कि इस रोड पे जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड है, इस रोड का कितना रीजन
आपको लगता है कि एक काम करता हूँ, अच्छे से बनाने के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मैं ये रोड को यहाँ से हटा के ये डिटेल्स यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इस रोड को यहाँ बनाता हूँ, ये 2 मीटर है, एक रोड है यहाँ पे कहीं पे जो सिचुएटेड है इस मिरर से 1 मीटर की दूरी पे, और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इस रोड पे चल रहा है, ब्लैक कलर के रोड पे। तो आपको बताना है कि इस रोड का कितना पोर्शन या कितना पैच में आप ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देगी। चल पॉज कीजिए। चल लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ दिस। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज ऑफ लाइट निकालेंगे, एक इस एक्सट्रीम में और एक दूसरे एक्सट्रीम में। इस स्टेप को आपको समझना है, इससे आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। प्लेन मिरर का मेजॉरिटी ऑफ द हेडेक बच्चों का ही खत्म हो जाता है। ये भी 2 मीटर है इमेज, ठीक है। अब आप इमेज से एक रे ऑफ लाइट लें, समथिंग लाइक दिस, और दूसरा लें समथिंग लाइक दिस, और फिर आप इस रे ऑफ लाइट को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दें और ये रे ऑफ लाइट को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो क्या ये वाला अपना पैच है जहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी। फिर से आप नोमेनक्लेचर कर लें, आई विल नॉट हेल्प यू हियर, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये आई है मान लीजिए, सपोज दिस पॉइंट इज पी, this point is Q, this point is R, this point is S, T and this point is U, ठीक है। अभी आप फिर से देखना, ट्रायंगल IPS और ट्रायंगल IRQ सिमिलर है, आप सिमिलरिटी लगाइए और आप RQ की वैल्यू निकालिए। ट्रायंगल ITP एंड ट्रायंगल IUQ दे आर आल्सो सिमिलर, अप्लाई सिमिलरिटी एंड फाइंड आउट QU, फिर QU से QR सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। आई होप यू गॉट दिस। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं इसे सेव करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस की वैरायटी आती है वो आती है कि कि कितना मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर चाहिए इन ऑर्डर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर के ऊपर सवाल, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना चाहिए so that I will be able to view the object completely। पूरी ऑब्जेक्ट मुझे दिखनी चाहिए, उसके लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। अब आप समझिए एक चीज को कि आपने गांव में कभी अगर कभी गांव में आप गए हो, आपने सेविंग किट अपने साथ कैरी नहीं किया है, तो आप गांव में जो गांव के जो बार्बर्स होते हैं, राइट, उनके पास अगर जाके बैठा होगा, वो पेड़ के नीचे कहीं पे बैठे होते हैं, तो उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है और वो मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि वो आपका फेस देख पाए, पूरा बॉडी नहीं, फेस। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मिरर की एक पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए और वो उसको जमीन से एक पर्टिकुलर हाइट पे ही रखना चाहिए इन ऑर्डर टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मिरर की मैंने कोई भी लेंथ ले ली, मिरर की मैंने कोई भी लेंथ ले ली और वो उसको किसी भी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पे रखा, तब भी मुझे पूरा इमेज दिख जाएगा, ये जरूरी नहीं है। देखिए इमेज तो बनेगा तो पूरा, लेकिन आपको दिखने के लिए फील्ड ऑफ व्यू का भी तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, राइट। अभी जो हमने पढ़ा, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर जो है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर क्या होना चाहिए सो दैट यू आर एबल टू व्यू द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली। दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इसके ऊपर बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार सवाल आए हैं, आ भी सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है, राइट। सो लेट्स सी दैट। सो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, अब इसको कैसे सॉल्व करें, आइए देखिए। हम क्या करेंगे, हम एक मिरर लेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, सिल्वर साइड है ये, और ये ग्राउंड है, ठीक है, मिरर है एक, मान लीजिए, ठीक है। और सपोज वी आर हैविंग अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, ये पर्सन है मान लो, ठीक है, दिस इज द पर्सन। तो अभी मिनिमम कितना चाहिए मिरर सो दैट आई विल टू व्यू द कंप्लीट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट।
ऐसा मान लो इसका जो आई लेवल है, इसका आई लेवल एकदम टॉप में है। हमारा आई लेवल जनरली थोड़ा सा नीचे होता है हमारे फोरहेड से या फिर हमारे हेड से, बट इसका मान लो पूरा ठीक है। देखिए ध्यान से, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपकी आपकी जो ऑब्जेक्ट है, हम एक इमेज बना देंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो हम एक इमेज यहाँ पे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को सेम रखते हुए यहाँ पे हमने मान लो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दिया, ठीक है। अब समझिए, अगर मेरा आई लेवल यहाँ पे है, दिस इज माय आई लेवल, अगर मेरा आई लेवल यहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा आई लेवल यहाँ पे है, तो पूरा इमेज देखने के लिए, इमेज का क्या मतलब, इमेज पूरा कब दिखेगा, जब उसके पैर से और उसके सर से रेज ऑफ लाइट मेरे आंखों में गिरे। तो ये डिसाइड करने के लिए आप क्या कीजिए, इमेज से, ध्यान से सुनिएगा, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये बेसिक फंडा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, इसको एक दो बार देखिए, और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है, आपको रेज ऑफ लाइट जो इसके पैर से पहुंचानी है, एक्चुअली आपको इमेज देखना है, इसका मतलब इमेज के पैर से रेज ऑफ लाइट आपको निकालने हैं और उसको ऑब्जेक्ट के, मैं सॉरी, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यही ऑब्जर्वर है अपना, दिस इज द ऑब्जर्वर वी आर हैविंग, और ये इमेज बना है, राइट, दिस इज द इमेज। तो इमेज के पैर से एक रे ऑफ लाइट निकालनी है जो ऑब्जर्वर के आई लेवल पे पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचाएं, आइए देखते हैं। ये आया एक रे, थोड़ा सा ये हो गया, आपको समझ जाना है कि ये रे ऑफ लाइट को मैं पूरा इसके पैर से ले रहा हूँ। और दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो जाएगा इस तरीके से। ये देखो, ये इमेज जो बना है, आपको एक बात पता है कि ये जो इमेज बना है ये वर्चुअल इमेज है, एक्चुअली इस साइड में रे ऑफ लाइट हो ही नहीं सकती, ये वर्चुअल इमेज है, एक्चुअली इस साइड में रे ऑफ लाइट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने क्या किया, सुनिए, इसके पैर से एक रे ऑफ लाइट ली और यहाँ पे हिट कराया, जो रिफ्लेक्ट होके आया, आता हुआ नजर आ रहा है इसके पैर से। तो आपको क्या करना है कि इसके पैर से डायरेक्टली एक रे ऑफ लाइट ज्वाइन कर दें ऑब्जर्वर के आई तक, और फिर जहां पे वो मिरर को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है ये वाली, अगर आप समझ पा रहे हो, ये वाली पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इसके पैर से, ऑब्जर्वर के पैर से निकलने वाले रेज ऑफ लाइट को मीट करा दो। तो बेसिकली ऑब्जर्वर के पैर से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, और इसके सर से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो डायरेक्टली जा रही है, मिरर को हिट कर रही है और उसी लाइन में वापस आ जा रही है। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे आपको एक बात समझ में आएगी, वो ये कि ये जो पोर्शन ऑफ द मिरर है, ये पोर्शन ऑफ द मिरर से इमेज के हर पॉइंट से निकलने वाले रेज ऑफ लाइट क्रॉस कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इमेज का किसी भी पॉइंट से अगर आप रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचाने की कोशिश करो, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, इट हैज टू क्रॉस द रीजन ऑफ द मिरर दैट आई हैव सर्कल्ड। इसका मतलब ये जो पोर्शन ऑफ द मिरर को मैंने सर्कल किया है, ये हमारे मतलब का पोर्शन है भाई साहब, ये हमारे मतलब का पोर्शन है। मतलब ये पोर्शन अगर मैंने किसी तरीके से इसके अंदर कुछ कटौती कर दी तो मुझे पूरा इमेज दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इतना पोर्शन ऑफ द मिरर है तो मुझे पूरा इमेज दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और पोर्शन मैं आपके जहन में लाना चाहूंगा, वो ये पोर्शन ऑफ द मिरर है। दिस टेल्स अस कि ये जो मतलब का पोर्शन ऑफ द मिरर है उसको कितने हाइट पे लोकेट होना चाहिए कि मुझे कंप्लीट इमेज दिखाई दे जाए। इसका मतलब कंप्लीट इमेज देखने के लिए एक मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर चाहिए, प्लस उसको मुझे जमीन से एक पर्टिकुलर सेपरेशन में भी रखना है, या जमीन से एक पर्टिकुलर हाइट में भी रखना है। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी मुझे मतलब ऑब्जर्वर को कंप्लीट इमेज दिखाई देगी।
एल्स नहीं दिखाई देगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब हमारा काम है कि मुझे ये दोनों चीजें निकालनी है, दोनों पोर्शंस निकालनी है। कैसे निकालूं? चलिए बेसिक से चलते हैं। अगर आप लॉजिकली सोचोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की दूरी अगर d है, तो जो इमेज की दूरी है फ्रॉम द मिरर, इट विल आल्सो बी d। और मान लीजिए आपकी ऑब्जर्वर की, सॉरी आपकी जो, हाँ आपके ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो कैपिटल एच, लेट अस से ये कैपिटल एच, ठीक है। आइए, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स के नामकरण करूंगा, हेल्प मी आउट विद दैट। ये देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है S, ये पॉइंट है T, ये पॉइंट है U, ये पॉइंट है V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगी, देखो ये जो ट्रायंगल PST है, ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल PVU एंड ट्रायंगल PVU, ये आपस में सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं, then ratio of corresponding sides are in proportion। सिमिलर कैसे हुआ? आई होप यू विल एबल टू फाइंड इट आउट। आप ध्यान से देखो, एक एंगल कॉमन है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 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 से ये तीनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। तो सिमिलरिटी का कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो उससे मुझे ये जो ग्रीन सर्कल में जो लेंथ है वो मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक आपके लिए, d अपॉन 2d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो मुझे निकालनी है अपॉन h। तो उससे मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो मिली, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मुझे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू मिली वो मिली कितनी बेटा? h/2। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो मिरर है वो जमीन से h/2 हाइट पे सिचुएट होनी चाहिए, तभी मुझे एक ऑब्जर्वर जिसकी हाइट h है वो ऑब्जर्वर अपनी कंप्लीट इमेज देख सकता है। अब सवाल है कि मिरर की लंबाई कितनी है? तो मिरर की लंबाई जानने के लिए क्या मुझे फिर से दो ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा? कौन से वो दो ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल RVS एंड ट्रायंगल QVP। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, RVS एंड QVP, ये दो ट्रायंगल देखिए। क्या आपको लगता है कि ये दो भी सिमिलर है? तो जो RS पोर्शन है जो मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क अपॉन QP, will it be equal to VR upon VQ? VR is D and VQ is 2D। फिर से सॉल्व करें और आपको आपका आंसर कि RS की लंबाई कितनी है वो भी मिल जाएगी, और वो आएगी अगर आप सही से सॉल्व करोगे तो RS की लंबाई आपको आती हुई नजर आएगी वो दो ट्रायंगल्स में। RS will also be equal to h/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कंप्लीट इमेज देखनी है तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर जो मुझे चाहिए वो चाहिए h/2। कितना चाहिए बेटा जी? h/2। और ये जो अपनी हाइट है ये कितने हाइट पे होनी चाहिए? कितने हाइट पे होनी चाहिए? ये देख, ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ मैं। तो RS की वैल्यू जो है वो h/2 होगी, ठीक है। फ्रॉम सिमिलैरिटी कंसिडरेशन, किस ट्रायंगल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल RVS एंड ट्रायंगल QVP। इस दो ट्रायंगल में अगर सिमिलैरिटी लगाओगे तो आपको RS की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज h/2। इसका मतलब जो मतलब का पोर्शन है उसका हाइट, उसका लंबाई कितना होना चाहिए? h/2। और उस मतलब के पोर्शन को कितने हाइट पे होना चाहिए? h/2 हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, देन ओनली वी विल बी एबल टू सी द complete image। I hope you understood this। I hope you understood this। This is a very important consideration and concept, so you need to keep it in mind। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। आइए, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार आपके सामने फिर से रखना चाहूंगा। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो ये है कि कभी भी अगर हाइट ऑफ द मिरर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, कभी भी, ये मेरा मान लो मेरा मिरर है और आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन है मान लो, ये पर्सन को अपनी इमेज देखनी है। सबसे पहला काम तो ये करो, बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के इस ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज की लोकेशन निकाल लो। तो इमेज की लोकेशन जब आप निकालोगे तो इमेज की लोकेशन ये आ गई, ये ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन गया। अब आप क्या करोगे
इस इमेज के पैर से और सर से रेज ऑफ लाइट लेके इस ऑब्जर्वर के या ऑब्जेक्ट जो भी ले लो, ऑब्जर्वर ही बोलो, दैट विल बी मोर बेटर, इस ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचा दो भाई साहब। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है ये? अब क्या करना है कि जो पैर से रे ऑफ लाइट गई है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर को देखो और इसके पैर से ये लाइन को ज्वाइन कर दो। चलेगा? तो आपकी पैर से जो रेज ऑफ लाइट है वो ऐसे जा रही है, हिट कर रही है ये डॉटेड पॉइंट को और फिर रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जा रही है, और इसके आई लेवल से जो है वो रेज ऑफ लाइट सीधा जा रही है और हिट करके वापस आ रही है। तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट है तो आपको हमेशा मतलब वाला पोर्शन जो है, क्या मतलब वाला पोर्शन ये रेड वाला रीजन है, और कितने हाइट पे रखना है, क्या वो ये ब्लू वाला रीजन है। तो इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा और सिमिलरिटी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अभी इसके और वेराइटीज क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। सपोज मैं आपको बोलूं कि एक मिरर है, ठीक है, और ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, दिस इज द ऑब्जर्वर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जर्वर OBS लिखता हूँ एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट OB, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये मेरा मिरर है, ठीक है। इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखना है, इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देखना है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। वैसे ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है। क्या देखनी है? इमेज। तो अगर ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है तो बताइए कितना लेंथ ऑफ द मिरर चाहिए। कुछ डिस्टेंसेस में दे रहा हूँ, मान लो ऑब्जर्वर की हाइट है h और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है h/2, ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो है h/2, लेट अस टेक इट h/2, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करोगे, देखना किसे है, पहला सवाल एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, देखना किस चीज को है, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है। तो ऑब्जेक्ट की जब आप इमेज बनाओगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे कहीं पे ऐसे बनेगी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी। अब इस इमेज को ही तो देखना है, इस ऑब्जर्वर को, तो इमेज के पैर से और सर से दो रेज ऑफ लाइट निकालिए और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचा दीजिए। आइए उसे मैं एक अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ध्यान से, ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट के जो इमेज बना, उस इमेज के पैर से और सर से आपने रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के आंखों तक पहुंचा दी, और ये डिस्टेंसेस मान लो ये है d और ये है मान लो 2d, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो भी d दूरी पे ही बना, ठीक है। अब आप अगर ध्यान दो तो तुमको समझ में आएगी कि ये जो पोर्शन है यही पोर्शन काम का है भाई, जिसके थ्रू या फिर जिन पॉइंट्स को ये ग्रीन कलर का लाइट जो है, ग्रीन कलर का जो लाइट रेज है वो मिरर के राइट हैंड साइड में वर्चुअल बनेगा ना, डॉटेड बनेगा, बिकॉज वहां पे तो एक्चुअल रेज ऑफ लाइट नहीं है, बट मैंने यहाँ पे गलती से बोल्ड बना दिया है। तो कॉन्सेप्चुअली वो गलत है, बट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। सो आप उसे खुद से अपने कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है।
आप ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो ग्रीन कलर के लाइट्स हैं, जो रेज ऑफ लाइट हैं, वो जितना पोर्शन ऑफ द मिरर को इंटरसेप्ट कर रहे हैं वही आपका आंसर है। अब सवाल ये है कि ये पोर्शन निकाला कैसे जाए। तो ये पोर्शन निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें दो ट्रायंगल देखने पड़ेंगे। लेट्स ट्राई टू मेक गिव सम नोमेनक्लेचर टू दिस। इसको आप मान लो P, इसको मान लो Q, इसको मान लो R, इसको मान लो S, इसको मान लो T, इसको मान लो U और इसको मान लो V। ठीक है, अब सुनिएगा आप, देखिए आपको निकालना है UV और आपको निकालना है ये UT। ये UT कितने हाइट पे गिर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। देखिए ये जो ग्रीन कलर की रेज ऑफ लाइट आ रही है ना, ये रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट की, मतलब H/2 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके सर के ऊपर से जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ बिकॉज आई हैव नॉट ड्रॉन इनटू स्केल, तो वो कट करता हुआ जा रहा है। लेकिन मैंने इस कट करते हुए दिखाया कि कहीं से और से कट करके जा रहा है। ये इसको कट करे ये जरूरी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो आप मान लीजिए कि ये कोई कटिंग नहीं हो रही है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। मैं इसीलिए इस चीज को पहले इलैबोरेट कर रहा हूँ कि जब P से आप H को ज्वाइन करोगे तो वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को कट करते हुए बाहर निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है प्लीज। ठीक है ना, ऐसा कोई भी अपने मन में कंफ्यूजन ना लाएं। आपको ज्योमेट्री आती है, आप ज्योमेट्री के हिसाब से चलोगे। तो आप देखोगे मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ ट्रायंगल PUT पुट, और दूसरा ट्रायंगल PSR। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको दिखेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, PUT एंड PSR। तो आप क्या करोगे, आप UT अपॉन SR, तो UT is something which we need to find, मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, अपॉन SR which is H is equal to PT upon PS, which is PT is D and PS is 3D। तो D मर गया, तो क्वेश्चन मार्क जो आया वो आया H/3। कितना आया क्वेश्चन मार्क? H/3। इसका मतलब ये जो पोर्शन है, मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ, मतलब कितने हाइट पे मिरर होना चाहिए so that I am able to see the complete image of an object H/2 as per this arrangement of diagram which I have mentioned in the screen। उसके हिसाब से ये हाइट H/3 होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं वो पोर्शन ऑफ द मिरर जो हमारे मतलब का है। इस पोर्शन की लंबाई निकालेंगे। इस पोर्शन की लंबाई निकालने के लिए मैं फिर से दो ट्रायंगल में आपको लेके जाऊंगा। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल HUV और दूसरा है ट्रायंगल HPQ। ये दो ट्रायंगल है। क्या आपको लगता है कि ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर हैं? ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर हैं। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, देखो UV is parallel to QP, तो आपको दिखेगा कि एंगल RVU is equal to एंगल RQP एंड एंगल RUV is equal to एंगल RPQ। और तीसरा एंगल इज द कॉमन एंगल। तो ये दो ट्रायंगल एंगल से सिमिलर है। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, मैंने सिमिलर लिख देता हूँ। सिमिलर लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, देखो UV जो मुझे निकालना है अपॉन QP is H/2 इज इक्वल टू R से लेके मिरर तक का परपेंडिकुलर दूरी विच इज 2D। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और गांठ बांध के रखना। आधे लोग तो यहीं पे पागल हो गए, सन्नाटे में चले गए भाई कि बेटा ये 2D कैसे लिया सर, आपको कैसे पता कि QR जो है ये परपेंडिकुलर है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसके बारे में बात भी नहीं की है। आपको याद होगा एक बात, मैं भी फिलहाल लिख देता हूँ, फिर मैं उस पॉइंट को इलैबोरेट करूंगा एक दूसरे इसमें, दूसरे स्लाइड में। 2D अपॉन, मैं लिख लेता हूँ पहले, 2D अपॉन 3D। तो आपकी जो वैल्यू आई क्वेश्चन मार्क की वो आएगी H/3। H/3, तो हाइट H/3 आया और H/3 ऊपर रखा जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर ये आया तो ये रूल बना सकते हैं क्या, नहीं। आपको बेसिक लॉजिक से चलना पड़ेगा। ये कोइंसिडेंटली इस डेटा के साथ आ जा रहा है, बट आपको ऐसा नहीं करना है कि H/3 अगर हाइट लेंगे तो H/3 मिरर की हाइट चाहिए देखने के लिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का हाइट बदल दूं
तो अकॉर्डिंगली मेरे आंसर्स अलग अलग आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि h/2 हाइट पे h/2 अगर हाइट रहा मिरर का, h/2 हाइट पे से फिटेड रहा ग्राउंड से, तो मैं कंप्लीट हाइट देख पाऊंगा खुद की। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो h/3 होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने मन में कोई कंफ्यूजन मत लाना। अच्छा, अभी जो मैंने पॉइंट बताया कि मैंने ये इक्वेशन को लिखा कैसे, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इलेबोरेशन दे दूंगा ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, इसे मैं सेव कर रहा हूँ एंड लेट अस मूव इनटू अ न्यू व्हाइट बोर्ड। I hope all of you are understanding this. This is a very important topic, so please keep yourself totally engrossed और ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ध्यान से। मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यू नो देखो, तुमने ये पक्का देखा होगा, ऐसा एक ट्रायंगल, सिमिलैरिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड 10th पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, 10th का लॉजिक। मान लो एक ट्रायंगल ऐसे है, क्या आपको याद है अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो रहा था, दिस इज P Q R S T, तो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PST, ये तो हमें पता था। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको याद होगा मैं ये भी सेपरेटली लिख देता था कि देखो हम ऐसा लिखते थे QR अपॉन ST is equal to PQ upon PS is equal to PR upon PT is also equal to orthocenter या altitude, that is suppose this PQ or ST, this is U, this is V, is also equal to PU upon PV is also equal to, अगर आप मीडियन खींचोगे ना तो मीडियन रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज आल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ द मीडियंस। याद आ रहा है? बड़े नहीं हो भाई तुम लोग, क्या क्लैरिटी है ये? तो ये एक्स्ट्रा घुस जाता है वहां, ये हो जाता है। हम प्रूफ भी करके देखे हैं अगर आपको याद होगा, मैं अभी फिलहाल प्रूफ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिजल्ट आपको स्टेट कर रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हो। तो इससे पहले वाले केस में अगर आपको याद होगा, मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम था आपके पास, अगर आप देखोगे ट्रायंगल RUV और ट्रायंगल RPQ, तो ये जो RV है, RV इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मिरर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो आपको यहां से एक परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसी को आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये जो इमेज बना, इमेज के ऊपर भी एक लाइन होगी। तो ये जो RV के ऊपर जो ब्लैक कलर का लाइन मैंने दिखाया है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2D, और R से ये इमेज के ऊपर जो लाइन एक्सटेंड होकर पॉइंट बनाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2D प्लस D, दैट इज 3D। इसीलिए मैंने सिर्फ 2D by 3D डायरेक्टली लिख दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो लेट्स ट्राई टू यूज इट, राइट। और कैसे सवाल आ सकते हैं? अभी देखो ऐसे सवाल भी बनते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे सवाल भी बनते हैं कि सपोज वी आर हैविंग अ मिरर और सपोज यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की हाइट h है और यहाँ पे अपना वॉल है, वॉल की h मान लो 3h है, मतलब घर का वॉल है और यहाँ पे मिरर रखा हुआ है। ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर है, याद रखना ये वॉल है, ये वॉल है, कंफ्यूज नहीं होने का, और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर। क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत अच्छा मस्त सवाल है, बहुत एग्जामिनेशंस में आते हैं ऐसे सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये जो दूरी है, ये दूरी है D, और ये जो दूरी है, ये दूरी है 2D, यहाँ से यहाँ तक 2D। ठीक है, और आपका मिरर यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जर्वर को अपने पीछे का वॉल का कंप्लीट इमेज देखना है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर एंड वेयर इट शुड बी लोकेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। Minimum size of the mirror and where it should be located from the ground.
ओके, पॉज कीजिए, लेट्स गो इनटू सॉल्विंग दिस। अब ऑब्जर्वर को किसका इमेज देखना, वॉल का। तो आप इस मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद इमेज किसका बनाओगे, वॉल का। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। तो वॉल का इमेज बनाओगे, सपोज आई मेक द इमेज लाइक दिस, वॉल का इमेज मैं ऐसे बना, दिस इज इमेज ऑफ वॉल, मैं लिखता हूं, दिस इज इमेज ऑफ वॉल। अभी ये जो इमेज है, इस इमेज के सर से और पैर से रेज ऑफ लाइट निकाल के ऑब्जर्वर के आंखों में डाल दो, तभी तो इमेज दिखाई देगा भाई साहब। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए भाई साहब, प्लीज याद रखिए। इसके सर से मतलब इमेज ऑफ द वॉल के सर से रेज ऑफ लाइट लेंगे और आंखों तक पहुंचा देंगे, और इसके पैर से रेज ऑफ लाइट लेंगे और आंखों तक पहुंचा देंगे, सॉरी हाँ आंखों तक, पैर से रेज ऑफ लाइट लिया, आंखों तक पहुंचा देंगे। तो आपको समझ में आ गई क्या ये जो पोर्शन है, क्या ये पोर्शन अपने मतलब का है, और ये जो हाइट है, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू फाइंड। तो ये कैसे निकाले, आइए समझते हैं। ये d है और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी 3d। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, लेट अस टेक द ट्रायंगल एज P Q R S T। तो you have two triangles, one triangle is PQR and the other triangle is PST। ये दो ट्रायंगल है, आपको दिख रहा है ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, तो मैं क्या इक्वेशन लिखूं, मैं लिख नहीं रहा हूं ट्रायंगल PQR, लिख दूं क्या, लिख ही देता हूं यार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, फिर बोलोगे सर आपने कैसे लिख दिया सर, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई। ट्रायंगल PQR is similar to triangle PST। I hope all of you are understanding this। ट्रायंगल PQR is similar to triangle PST। कैसे, देखो ये कॉमन एंगल है, ये वाली जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगी, और ये वाली जो एंगल है ये एंगल इसके बराबर होगी बाय corresponding angles, right, parallel lines हैं, ST and QR are parallel, you are understanding this, right। तो हम क्या लिखेंगे, QR जो मुझे निकालना है अपॉन ST जो कि है 3H इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से मिरर की परपेंडिकुलर दूरी दैट इज D अपॉन ऑब्जर्वर से इमेज ऑफ द वॉल की परपेंडिकुलर दूरी विच इज 4D। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। उससे आपको QR की वैल्यू मिल जाएगी 3/4H। QR इज इक्वल टू 3/4H, मतलब 3/4H। अगर हाइट ऑफ द वॉल है 3H, तो जो साइज ऑफ द मिरर चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 3/4H। एंड एट व्हाट हाइट इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट हाइट के लिए आपको फिर से दो ट्रायंगल देखना पड़ेगा। वो दो ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, देखिए PQRST, सपोज वी नेम दिस एज U एंड वी नेम दिस एज V। अब आपको फिर से दो ट्रायंगल देखना पड़ेगा, TRU एंड ट्रायंगल TPV। ये दो भी सिमिलर हैं भाई, तो क्या आप RU अपॉन PV इज इक्वल टू TU अपॉन TV कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। I hope you found this session, today's session interesting। It is a very important concept, so please ensure that आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो once it is uploaded in the YouTube, and come with your comments or questions if you have any। ठीक है, so I will end the session today here only। Thank you very much for joining and we will meet tomorrow। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।